तो वीडियो नहीं आने का रीज़न यही था कि मेरी छोटी-मोटी ये स्लिप होके कुछ लग गई थी होंठ पे। होंठ पे लगने के कारण मेरे 4 दिन में कैसे तैयारी करें ताकि सिलेक्शन हो पाए, क्या-क्या पढ़ें और क्या-क्या नहीं पढ़ें, यानी कि मैं खुद आपको तैयारी मैथ की, यानी कि मैथ को अपन कैसे तैयार कैसे कैसे प्रिपरेशन करें। आंसर मैं बताऊँगा अगले दिन जो मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा ना, उस वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा और आप हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका आज का स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, किस रीज़न से वीडियो नहीं आ रहा है। तो वीडियो नहीं आने का रीज़न यही था कि मेरी छोटी-मोटी ये स्लिप होके कुछ लग गई थी होंठ पे। होंठ पे लगने के कारण मेरे से नहीं बोला जा रहा था और खाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी भी सूख चुकी है, लेकिन 2-3 दिन और लगेंगे और फिर सही हो जाएगी, यानी कि 2-3 दिन के बाद कंटिन्यू आपका वीडियो चालू रहेगा। तो आज अपन आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट के लिए जो अपने पीछे मोस्टली 60 दिन बचे हैं, यानी कि 2 मंथ अवेलेबल है अपने पास, मार्च और ये अपना फरवरी और मार्च 2 मंथ है, क्योंकि अप्रैल में तो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो, और अंडर ग्रेजुएशन वाला अप्रैल या मई या जून में मेरे हिसाब से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अपन पूरी स्ट्रेटजी देखते हैं कि इन 60 दिन में कैसे तैयारी करें ताकि सिलेक्शन हो पाए, क्या-क्या पढ़ें और क्या-क्या नहीं पढ़ें, यानी कि मैं खुद आपको तैयारी कराने वाला हूं। अगले आने वाले 60 दिन के अंदर पूरी तैयारी मैं खुद करवाने वाला हूं, यानी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कैसे मॉक टेस्ट लगाने, वो सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो में देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ी बहुत वॉइस में और ऐसे कुछ हो तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना, क्योंकि लगी हुई है और मेरे हिसाब से कम डेज बचे हैं तो स्टूडेंट के लिए वीडियो ले आता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो क्या है, ज़्यादा टाइम हो गया, 4-5 दिन हुए वीडियो आई नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी को बताएं, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 के सिलेबस में जो चीज़ है वो मैथ, रीजनिंग और जीके। जीके के अंतर्गत जो अपनी साइंस इंक्लूड है, उसके साथ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, और बाकी वाला पोर्शन जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स वाला, यानी कि मैथ के मैंने 2 टॉपिक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो टाइप मैंने सॉल्व कराई थी। एक तो एलसीएम एचसीएफ की करा दी थी और एक प्रॉफिट लॉस की, यानी कि मैथ के ऊपर मैंने टोटल 2 वीडियो ला चुका हूँ और दोनों टॉपिक के सारी टाइप, यानी कि जो एग्जाम में पूछी जाती है ना, मोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, बाकी कुछ भी सॉल्व नहीं कराए। वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर, इस चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप देख लें। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ की, यानी कि मैथ को अपन कैसे तैयार कैसे कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैथ का ऐसे करना है, मैथ का मैं ऐसे करूंगा, जैसे ही मेरे ये 2 दिन के अंदर सूख जाएगी, यानी कल नहीं तो परसों से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मैथ की मैं डेली वीडियो एक लेके आऊंगा और हर दिन एक टॉपिक नया उठाऊंगा और उसके जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनकी सारी टाइप को आपको इसी चैनल पर सॉल्व कराऊंगा, यानी कि मैं खुद सॉल्व कराऊंगा कॉपी पेन लेकर और उसका वीडियो बनाकर इस पे अपलोड करा दूंगा। यानी कि मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखूंगा कि कौन से टॉपिक, जैसे मेरे पास टॉपिक आ गया टाइम एंड वर्क, समय एंड कार्य आ गया, तो समय एंड कार्य की 3 से 4 टाइप जो बनती है एग्जाम में पूछी जाती है हर बार, कौन कौन सी टाइप है उनके क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर लास्ट में मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन होता है, लास्ट में वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, और वो क्वेश्चन आपको अगले दिन सॉल्व करके आपको आंसर उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि वो क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर मैं बताऊंगा अगले दिन जो मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊंगा ना, उस वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आप देखेंगे कि वो हमारा क्वेश्चन राइट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि डेली में प्रैक्टिस वीडियो के अंत में आपको एक सवाल दूंगा ना, तो आपसे इसके लिए आप भी प्रैक्टिस करोगे, घर घर बैठे बैठे, नहीं तो आप भी प्रैक्टिस नहीं करोगे। और दूसरी बात मैथ के लिए हो गई कि मैथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, यानी कि चैप्टर वाइज, जैसे भी आपने कोई भी, जैसे आपने तैयार कर लिया टॉपिक, जैसे एलसीएम एचसीएफ कर दिया या परसेंटेज कर दिया या प्रॉफिट लॉस कर दिया, कोई भी टॉपिक कर लिया, उस टॉपिक को पहले पूरे टाइप, यानी कि उस टॉपिक की कितनी टाइप एग्जाम में इंक्रीज होती है उनके सारे क्वेश्चन उठाओ और उनको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आप उनके चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक में या कोई भी आपके जहां से टेस्ट परचेज किए हुए वहां पर आप जो अपने टॉपिक वाइज है
उनका टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद वापस आओ कि कौन सा क्वेश्चन अपना रॉन्ग हो रहा है और कौन सा राइट हो रहा है। जो क्वेश्चन अपने क्वेश्चन की टाइप जो आपकी रॉन्ग हो रही है, उन क्वेश्चनों को वापस से लाओ और एनालिसिस करो कि हमारी किस वजह से ये क्वेश्चन की टाइप रॉन्ग हो रही है। वापस उनसे प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे। यानी कि ये बात होगी अपनी मैथ की। मैथ की मोटा मोटी मैंने बात कर ली है कि एक तो मैं डेली क्लास लाऊंगा, यानी कि हर टॉपिक के ऊपर, और जैसे ही मैं कोई भी क्लास लाऊंगा, अगर आपसे उस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होता, वो कमेंट बॉक्स में या तो फोटो भेज दें या उस क्वेश्चन को लिख कर भेज दें कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं हो रहा है जो कि आपने इस वीडियो में नहीं बताया, तो मैं उसका हाथों हाथ आपको सॉल्यूशन या अगले दिन वीडियो लाऊंगा उसमें भी सॉल्यूशन करा सकता हूं, मेरे पास वो भी अवेलेबल है। चलिए, और दूसरी बात मैथ की होगी मॉक टेस्ट की। वो भी मैंने आपको बता दी कि कैसे मॉक टेस्ट लेना है और कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है उसके वापस से प्रैक्टिस करके वापस से मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब अपन बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग ऐसा बात है, रीजनिंग की बात ऐसी है कि मैं रीजनिंग तो इस चैनल पर करा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं सब्जेक्ट तो मैथ ही कराने वाला हूँ इस चैनल पर, लेकिन आपको समय समय पर वीडियो बना के टिप्स देता रहूंगा। जैसे ही आप रीजनिंग को ऐसे करना है, रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि रीजनिंग भैया प्रैक्टिस से होने वाली है। प्रैक्टिस से अपने आप दिमाग चलने वाला है। जैसे श्रृंखला वाला क्वेश्चन आ गया तो उसमें 2 प्लस करें या 2 माइनस करें या मल्टीपल करें 2 या डिवाइड करें 2, यानी कि जैसे जैसे आपका दिमाग चलने लगेगा ना, उस हिसाब से अपने आप रीजनिंग हो जाएगी। यानी कि सबसे इजी सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है। अगर आपका मैथ में दिमाग चलने लग गया है तो रीजनिंग अपने आप हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि रीजनिंग में आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, और कौन से टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनका वापस से यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए। यानी कि बुक्स में आपको समझ में नहीं आएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल, जैसे आपको कौन से टॉपिक से नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आपको पजल से नहीं आ रहा है या सिटिंग अरेंजमेंट से नहीं आ रहा है, तो उसको यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि सिटिंग अरेंजमेंट क्लास रीजनिंग की क्लास, ऐसे कुछ सर्च करके, तो फिर आपके सामने वो क्लास अवेलेबल हो जाएगी और उस क्लास को देखिए और फिर वापस से टेस्ट दीजिए। अब क्या हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस टॉपिक का क्वेश्चन, या फिर रॉन्ग हो रहा है, वो आप पूरी चीज उसमें एनालिसिस कीजिए और देखिएगा। फिर आप सारे क्वेश्चनों पे देखिए कि कौन से सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं, वो आपको मॉक टेस्ट में पता चल जाएगा। यानी कि प्रिपरेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट भाग होता है मॉक टेस्ट, उसको आप ध्यान में रखना। मैं लगातार मैथ की क्लास लाने ही वाला था, लेकिन मेरे थोड़ी बहुत लग गई, इसलिए 2 ही क्लास लेके आया। बाकी वाली क्लास अब कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल करूंगा, आपके तैयारी में पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। तो अपने मैथ की बात हो गई और रीजनिंग की बात हो गई, यानी कि मोटा मोटा 60 अंक की बात अपन ने कर ली है। 30 नंबर की मैथ आती है, 30 नंबर की रीजनिंग आती है। मैं सॉल्व कराने की मेरी जिम्मेदारी, यानी कि सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर सॉल्व कराऊंगा। कोई भी डाउट हो तो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये डाउट है, उस डाउट का मैं अगली वीडियो में सॉल्यूशन आपको कर दूंगा। और रीजनिंग मैंने आपको बता दी, रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं चैप्टर वाइज, या फिर रीजनिंग का मेरे हिसाब से अलग से अवेलेबल टेस्ट होता है। जो भी आप टेस्ट परचेज करोगे उसमें रीजनिंग का भी टेस्ट होता है, मैथ का भी होता है और जीके का भी होता है। तो आप रीजनिंग के टेस्ट उसमें से लगाइए, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए कि कौन से टाइप के अपने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से टाइप के गलत हो रहे हैं, उससे आपको सारा कुछ मामला समझ में आ जाएगा। यानी कि 2 सब्जेक्ट की अपने बात कर ली है। अब तीसरा सब्जेक्ट है जीके। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जीके में कैसे प्रिपरेशन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि मेरिट में अपना नंबर बना पाए और सिलेक्शन भी बना पाए। तो जीके में आपको ऐसे करना है, सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है 2024 की पूरी, यानी कि 2024 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरी की पूरी आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। सारे सूचकांक, न्यू नेम किसी का चेंज हुआ वगैरह, सारे अवार्ड है, गेमिंग रिलेटेड है, यानी कि कोई भी टूर्नामेंट न्यू हुआ है 2024 में, तो यानी कि कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है, वो तो स्टैटिक जीके में आ जाएगी। यानी कि आपको 2024 की करंट अफेयर्स पूरी की पूरी पढ़नी है। ये जीके में बात होगी करंट अफेयर्स की, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, इसी वजह से मैं जल्दी से जल्दी आपको बता रहा हूँ। और कल से क्लासें स्टार्ट करते हैं, कल नहीं सो परसों से अपन मैथ की क्लासें स्टार्ट कर देंगे। तो ये अपने करंट अफेयर्स की बात हो गई। करंट अफेयर्स के बाद आप साइंस को देख लें मोटा मोटी। साइंस के ऐसे करो, आप या तो यूट्यूब पर सर्च कर लो या 1 लाइनर क्वेश्चन आप ज्यादा पढ़ो, क्योंकि साइंस आप जैसे ही डायरेक्टली ल्यूसेंट से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। साइंस समझ में इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि आपको अटपटे नाम लगेंगे, और अगर आपके पहले कोई कोचिंग यानी कि कोई भी कोर्स नहीं देखा होगा साइंस का तो आपको समझ में आसानी से नहीं आने वाली है।
इसलिए बेहतर यही होगा कि आपको यूट्यूब पर कोई भी क्लासें मिल जाएगी, जैसे कुमार गौरव सर की जो साइंस का ब्रह्मास्त्र है वो बहुत अच्छी क्लासें हैं वो मिल जाएगी, या फिर आपके साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, आपका काम हो जाएगा। यानी कि अपने जीके में करंट अफेयर्स की बात होगी और साइंस की बात होगी, और उसके बाद अपन जीके में बात करते हैं जो अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स वाला भाग बचता है। इनमें हिस्ट्री मेरे हिसाब से छोड़ दो, क्योंकि आप माथापच्ची करोगे आपको समझ में नहीं आएंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, और लास्ट के 60 दिन बचे हैं तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ऐसे करना, आप पढ़ लेना इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सारी जो पंचवर्षीय योजना है मेन टॉपिक ये वाला देख लेना, और बाकी जो आपको मोस्ट लगे वो पढ़ लेना, जैसे कि आपको मुद्रास्फीति वगैरह है, या फिर जीडीपी, जीएनपी, वो सारा ग्राफ पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में मोटा मोटी पढ़ना है, जो मेन तो है जो पंचवर्षीय योजना है उनसे क्वेश्चन इंक्रीज होता ही है, यानी कि हर हर क्वेश्चन पेपर में हर जो अपनी शिफ्ट होती है उनमें क्वेश्चन इंक्रीज होता ही है, वो बड़ा पढ़ लें आप। और दूसरी पॉलिटी से तो क्या पढ़ोगे, पॉलिटी जैसे आपने देख लिया है सारे संविधान की अनुसूची, संविधान के अनुच्छेद, संविधान के भाग, और फिर पढ़ लेना जो अपना राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग वाला सारा, और जो सबसे पहले अपने जो कैबिनेट मिशन कैसे आया, यानी कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, वो सारा पढ़ना है। यानी कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से लेकर भारत शासन अधिनियम कब आया, 1935 का भारत शासन अधिनियम इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858 में आया, वो भी पढ़ना है। यानी कि मोस्ट चीजें, और न्यू संसद भवन बना है वो करंट अफेयर्स में आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी आपको देखना है न्यू संसद भवन वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटी हो गई अपनी, और फिर अपना जो ज्योग्राफी बचता है, ज्योग्राफी में आप अपवाह तंत्र पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र और भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश में ये सारे आ जाएंगे, यानी कि मोस्टली आप अपवाह तंत्र पढ़ लेना, और अपवाह तंत्र की जो मुख्य नदियां हैं उनकी सहायक नदियां पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इंक्रीज नहीं होने वाले हैं। ये सारा पार्ट है ना पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वाला है, क्योंकि फिर स्टैटिक जीके के भी 7 से 8 क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे, तो इतने ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इंक्रीज नहीं होने वाले हैं। यानी कि स्टैटिक जीके आप सभी को पता है फिक्स चीज़ें होती है, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य है, या फिर कौन सा कब किससे संबंधित है, या फिर कौन कौन किसकी राजधानी, ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये तो बहुत लो लेवल का क्वेश्चन हो गया, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। यानी कि कौन सा बांध कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा जर्रा किससे किसको जोड़ता है, दर्रा वगैरह, वो सारी चीजें स्टैटिक जीके में आ जाएगी, वो देख लेना। वो तो आपको ल्यूसेंट होती है ना, उसके विविध में दे रखा होता है सारा, जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होता है वो ल्यूसेंट की विविध निकालना, यानी कि ल्यूसेंट के सबसे लास्ट वाले पन्ने निकालना, वो पन्ने आप एक बार देख लेना, आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। यानी कि जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है वो आराम से आपका कवर हो जाएगा। यानी कि अपनी जियोग्राफी की बात हो गई, हिस्ट्री आप छोड़ दो, पॉलिटी की बात हो गई, करंट अफेयर्स की होगी, साइंस की होगी, मोटा मोटी मेरे हिसाब से सब चीज हो चुकी है अपनी, कोई भी चीज पीछे नहीं बची है। अगर कोई भी चीज पीछे बची हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना। और जो अपना जो ये सीरीज है इससे कोई भी जुड़ना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार क्वेश्चन की टाइप लेके आऊँगा, और 2 वीडियो मैंने टाइप लाई हुई है, वो वीडियो देख लेना अगर आपको पसंद आए। तो इसी प्रकार की मैं क्वेश्चन की टाइप लेके आऊँगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।